Welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna talk about best country for students coming with family. वो कौन सी country है जो कि best country है if you are coming for study with your family. सबसे पहली जो एडवाइस है वो मैं सबको यही देता हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि मेल जो है वो एज ए सेकेंड एप्लीकेंट आ जाए और जो फीमेल है वो मेन एप्लीकेंट आ जाए अगर ये पॉसिबिलिटी है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एज ए मेन एप्लीकेंट फीमेल को के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्टडी है वो फीमेल स्टडी करेगी और जो मेल है उसको फुल टाइम वर्क की परमिशन होगी। जब एक मेल को फुल टाइम वर्क की परमिशन है और वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रहा है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहा है, जिस कंट्री में आ रहा है उसकी ज़ुबान थोड़ी सी सीख कर आ रहा है और भी अगर उसके पास खुद आईटी की डिग्री है या कोई अच्छी डिग्री है तो उसके जॉब के चांसेस जो हैं विद इन अ मंथ बहुत हाई होते हैं। तो अभी इस जो टॉपिक है इसको डिटेल से बात कर लेते हैं। शुरू में मैं एक जो बात करना चाहता था वो मैंने कर ली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कभी एज ए मेन एप्लीकेंट मेल को सिलेक्ट करके उसका वीज़ा लेकर आ गए तो देन यू विल रियलाइज कि इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर फीमेल वाइफ जो है वो मेन एप्लीकेंट हो और शोहर जो है वो सेकेंडरी एप्लीकेंट हो तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे एज ए फैमिली स्टडी के लिए आना चाहिए। मेरे नज़दीक स्वीडन सबसे बेस्ट कंट्री है। वाई? द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप एज ए मेन एप्लीकेंट फीमेल को लेकर आते हैं तो सेकेंडरी एप्लीकेंट यानी जो पार्टनर है, मेल पार्टनर है, उसको फुल टाइम वर्क की परमिशन होगी। अब स्वीडन में आप जब आते हो तो 2-3 चीज़ें करके आओ और आपका जो है वो जो स्टे है वो अच्छा गुजर सकता है या फिर आपका जो है वो आगे जो पढ़ाई है वो भी बेहतर होगी, प्लस आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट मैं ये बता दूं कि अगर आप एज ए मेल सेकेंडरी एप्लीकेंट आते हैं तो किस तरह इस अपॉर्चुनिटी को आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं टू सेटल इन यूरोप। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक फुल टाइम वर्क परमिट मिल रहा है। जब आपको फुल टाइम वर्क परमिट मिल रहा है तो इट मीन्स कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। फुल टाइम काम करने के लिए स्वीडन के अंदर डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं ब्रीफली बता देता हूं कि और जॉब्स हैं जिसमें न्यूज़पेपर और रेस्टोरेंट्स की जॉब है और डिलीवरी की। उसके अलावा अगर प्रोफेशनल जॉब जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो मेडिकल साइंस है। अगर आप नर्स, फार्मासिस्ट या डॉक्टर के तौर पे आते हैं तो आपको कुछ एग्जाम पास करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही बायोमेडिकल साइंटिस्ट आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में से किसी भी बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या किसी और फील्ड की जो आपको एक्सपीरियंस है, डिग्री है, फिर भी यू आर ऑन अ गुड प्लेस। सेकेंडली मैं आईटी की बात करूंगा जो कि टॉप हाईली इन डिमांड प्रोफेशन है, नॉट ओनली इन स्वीडन बट इन होल यूरोप, इवन ग्लोबली जो है वो आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो दे आर इन हाईली इन डिमांड। तो इसमें ये प्रोफेशंस हैं। और जॉब्स का भी मैंने आपको बता दिया और जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं ये भी आसानी से मिल सकती हैं। और जॉब का ये है कि अगर आप लैंग्वेज सीख के आ रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हो तो फिर जल्दी मिल सकती हैं टैक्स नंबर लेने के साथ ही, या उससे पहले भी आप अप्लाई करना शुरू कर दे। जैसे टैक्स नंबर आए तो ऑफिशियली आपको अगर जॉब ऑफर मिलती है तो आप बैंक अकाउंट आपका खुल गया है, टैक्स नंबर पास है तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जॉब्स में आपको परसू नंबर से पहले ही जॉब मिल जाती है, अगर फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो। और ये हेल्प करता है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल जॉब है तो आप परसू नंबर के लिए अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन डिले हो गई है तो आपको वो प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज होगी प्रोफेशनल जॉब के लिए। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस, blockit.se है, और भी एकेडमिक पोजीशन या वेबसाइट्स हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप एज ए मेल आ रहे हो, सेकेंडरी एप्लीकेंट, और आप प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दो फ्रॉम योर होम कंट्री जब आप वीजे के लिए वेट कर रहे हो। अगर आपने वीजे से पहले नहीं अप्लाई किया है और अगर स्वीडन में आ गए हो फिर अप्लाई करना चाहते हो, फिर भी आपके चांसेस आपको जॉब मिल जाएगी। एक और बात
यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ट्राई टू लर्न स्वीडिश सीख लो। यूडेमी पे बहुत सारे 10-10, 15-15 यूरो के कोर्सेज पड़े हुए हैं। एक कोर्स पकड़ो और उसको सीखना शुरू कर दो। विद इन फ्यू डेज आप अच्छे जो है वो चीजें सीख लेंगे। अगर आप एक महीना पूरा लगाते हो तो देन यू आर लाइक यू कैन हैव वेरी गुड लाइफ इन स्वीडन। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि स्वीडन इज नाउन एज ए मिनी अमेरिका। इट मींस कि स्वीडन के अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, और जब इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं तो आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो सकती है, आसान हो सकती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन बड़ी इजी हो सकती है। उसके बाद आगे ये तो हो गया मेल एप्लीकेंट जो आ रहा है एज ए सेकेंडरी एप्लीकेंट, उसको क्या बेनिफिट हो सकता है ये मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि why Sweden is good for family like wife and kids। स्वीडन के अंदर जो क्राइम रेट है, अगर आप अमेरिका का या यूरोप की दूसरी कंट्रीज का स्वीडन के साथ क्राइम रेट कंपेयर करो तो यू विल बी सरप्राइज कि स्वीडन का क्राइम रेट वेरी लो है, बहुत लो है। अगर आप माल्मो वाली साइड पे आ रहे हैं तो वहां पे ज्यादा है, लेकिन वो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरी हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है। फिर भी वो हाईएस्ट क्राइम रेट है इन स्वीडन। अगर आप आगे चले जाएं स्टॉकहोम में माल्मो से कम है, अगर आप उमियो जा रहे हैं तो फिर तो बहुत ही कम है। तो इस तरह से क्राइम रेट कम होने की वजह से आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आप खुद सेफ कंट्री में हैं। उसके बाद बच्चे जो हैं उनकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से बेनिफिट क्या होगा कि आपके बच्चे एडवांस लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जिससे वो कल को किसी भी यूरोपियन कंट्री में जॉब कर सकते हैं अगर वो स्वीडन में नहीं रहना चाहते। सेम गोज फॉर द मेन एप्लीकेंट जो कि स्टडी करने आ रहे हैं, चाहे वो वाइफ है या शोहर है, दोनों के लिए बेनिफिट ये है कि अगर वहां से तालीम हासिल कर लेते हैं तो एक अच्छी रोजगार जो है वो कमा सकते हैं। विद इन यूरोप अच्छी जॉब मिल सकती है। स्वीडन के अंदर जॉब हासिल करके आप 4 साल टैक्स पे करते हो तो उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जॉब आसान है हासिल करना। उसके बाद 4 साल टैक्स पे करो तो आप PR भी अप्लाई कर सकते हो। अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो इतने ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होंगे कि आप स्वीडन की परमानेंट रेजिडेंस ही नहीं ले सकते। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इफ यू स्ट्रगल। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि पूरी प्लानिंग से आए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाले दिनों में मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ लोग जो एज ए फैमिली रह रहे हैं उनको इनवाइट करके, उनसे बातचीत करके, उनसे उनका जो एक्सपीरियंस है उनको कहूंगा शेयर करें ताकि आपको हेल्प मिल सके। सो प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends. I will be back in coming days with more videos. Thank you very much for watching this video. Bye bye.